क्या आपको भी घूमने फिरने का शौक है? क्या आप भी लंबी और एडवेंचरस ट्रिप पर जाना पसंद करते हैं? अगर हाँ, तो आज तक आप एक से बढ़कर एक शानदार ट्रिप पर गए होंगे। लेकिन क्या आपने कभी खतरनाक और डरावनी जगहों की सैर की है? ऐसी जगह जहां जाने पर इंसान के दिल की धड़कन ही नहीं बढ़ती, बल्कि उसके कदम भी डगमगाने लगते हैं। हम यहाँ किसी डरावने महल या सुनसान जगह की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऊंचाई पर पहुंचने के लिए इस्तेमाल होने वाली सीढ़ियों की बात कर रहे हैं। आपने आज तक डरावनी जगहों के बारे में सुना होगा, लेकिन धरती पर डरावनी और खौफनाक सीढ़ियां भी मौजूद हैं, जिन्हें देखते ही लोगों के कदम डगमगाने लगते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि दुनिया भर के लोग इस बात को मानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सीढ़ियां कैसे डरावनी हो सकती हैं, क्योंकि उनका काम तो एक फ्लोर को दूसरे फ्लोर से जोड़ना होता है। लेकिन अक्सर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाने का सफर तय कर पाना इंसान के लिए काफी खतरनाक साबित होता है। आज हम आपको जिन खौफनाक सीढ़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं, उनके बारे में तो लोगों का यही कहना है। तो आइए जानते हैं दुनिया की 10 सबसे खतरनाक और डरावनी सीढ़ियों के बारे में। रॉक ऑफ ग्वाटापे, कोलंबिया। कोलंबिया में स्थित विशाल चट्टान की ये संरचना और उसमें बनी खतरनाक सीढ़ियां हर किसी को हैरान कर जाती हैं। इस जगह को द स्टोन ऑफ एल पेन्योल के नाम से भी जाना जाता है, जो कोलंबिया के चर्चित पर्यटन स्थलों में से एक है। इस चट्टान पर चढ़ाई करने से ज्यादा खौफनाक है इसकी खतरनाक सीढ़ियों से गुजरना, जो जिगजैग आकार में बनी हुई हैं। लगभग 649 सीढ़ियां चढ़ने के बाद पर्यटक इस विशाल चट्टान के ऊपरी हिस्से तक पहुंचते हैं, लेकिन हर कदम के साथ उनका डर बढ़ता जाता है, क्योंकि ये सीढ़ियां चट्टान में मौजूद दरार में बनाई गई हैं। अगर किसी वजह से दरार बढ़ जाती है तो ये सीढ़ियां तेजी से टूटने लगेंगी और उन पर चलने वाले लोग 200 मीटर की ऊंचाई से सीधा जमीन पर गिरेंगे। रॉक ऑफ ग्वाटापे के आसपास खाने पीने और खरीदारी करने के लिए फूड स्टॉल और बाजार मौजूद है। माना जाता है कि ये चट्टान 1 मिलियन वर्ष पुरानी है, जिसका वजन 10 मिलियन टन से भी ज्यादा है। कोलंबियाई सरकार द्वारा द स्टोन ऑफ एल पेन्योल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, जहां हर साल सैकड़ों की संख्या में पर्यटक आते हैं और खतरनाक सीढ़ियों से गुजरते हुए चट्टान के ऊपर से मनमोहक नजारा देखते हैं। हालांकि ये सीढ़ियां कितनी मजबूत और विश्वसनीय हैं, इस बात का अंदाजा किसी को नहीं है। हाइकू स्टेयर्स, हवाई। अब एक ऐसी खतरनाक सीढ़ी की बात करते हैं जिस पर चलने से आप सीधा ऊपर वाले के पास पहुंच जाएंगे। हवाई में मौजूद हाइकू स्टेयर्स को स्टेयरवे टू हेवन भी कहा जाता है, क्योंकि इस पर चलना अपनी जान को जोखिम में डालना है। हवाई के ओआहू आइलैंड पर मौजूद ये रास्ता खड़ी पैदल यात्रा के लिए बनाया गया था। लगभग 4000 सीढ़ियों वाले इस रास्ते को तय करके पर्यटक हवाई का सबसे खूबसूरत नजारा देखते थे, जो ओआहू कोलोआऊ माउंटेन रेंज को जोड़ने का काम करता था। बरसात के मौसम में इस पहाड़ी के नीचे बादल तैरते हुए नजर आते हैं, लेकिन वर्तमान में इन सीढ़ियों पर चलना गैर कानूनी है, जिसकी एक वजह है सीढ़ियों के टूट जाने का डर। ये सीढ़ियां साल 1942 में लकड़ी, रस्सी और तार से जोड़कर बनाई गई थीं, जो समय के साथ बरसात और धूप की वजह से कमजोर हो गई हैं। ये सीढ़ियां बेहद खतरनाक और फिसलन भरी हो चुकी हैं, जिन पर चलना जानलेवा साबित हो सकता है। हवाई सरकार ने बरसात के मौसम में इस जगह पर किसी भी पर्यटक के आने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी है, लेकिन एडवेंचर के शौकीन लोग मनाही होने के बावजूद भी हाइकू स्टेयर्स पर चलने का खतरा उठाते हैं। हालांकि इसका अंजाम ये होता है कि उन्हें पुलिस पकड़ लेती है और नियम तोड़ने के लिए भारी जुर्माना वसूल करती है। साल 2014 में हाइकू स्टेयर्स पर चलने के लिए पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया था, जबकि 135 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। साल 2012 में मशहूर सिंगर और कॉमेडियन फ्रिट्ज हैशनपुश की हाइकू स्टेयर्स पर चलते हुए हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। माउंट हुआ, चीन में मौजूद ये पहाड़ और उस पर बनी सीढ़ियों पर चलना अपनी मौत को न्योता देने जैसा है। शियान शहर से लगभग 120 किलोमीटर दूर हुएन में स्थित ये पहाड़ पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। माउंट हुआ चीन के 5 महान पर्वतों में से एक है, जिसके धार्मिक महत्व का एक लंबा इतिहास है। अपनी अद्भुत ढलान और संरचना के लिए मशहूर माउंट हुआ में अनेक मंदिर और धार्मिक स्थल मौजूद हैं, जो सदियों से श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण स्थान रहे हैं। इस पहाड़ पर चढ़ाई करने के लिए एक कुशल पर्वतारोही होने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ मौजूद सीढ़ियों पर चलना किसी खौफनाक सपने से कम नहीं। इस जगह पर सीढ़ियों के नाम पर लकड़ी के तख्त मौजूद हैं, जिन पर चलने के लिए केवल तार और मोटी चैन की सुविधा है। पर्यटक इसी केबल के जरिए लकड़ी के तख्त पर चलते हुए माउंट हुआ की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। ये लकड़ी के तख्त पहाड़ी के आकार के अनुसार सकरे रास्ते में तब्दील होते जाते हैं।
एक समय पर सिर्फ एक पर्यटक ही लकड़ी के तख्त पर चल सकता है, बाकी सब एक के बाद एक पीछे चलते नजर आते हैं। ये नजारा देखने में इतना खौफनाक लगता है कि उन सीढ़ियों पर सच में चल पाना हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन चीन के लोग श्रद्धा और भक्ति के दम पर हर साल बड़ी संख्या में माउंट हुआ आते हैं। हालांकि अगर किसी वजह से केबल टूट जाए तो पहाड़ी पर चलने वाला व्यक्ति 2160 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिर सकता है। यूनेस्को ने माउंट हुआ में बनी सीढ़ियों को दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक का दर्जा दिया है। वर्तमान में माउंट हुआ चीन का एक मशहूर पर्यटन स्थल है, जहां भगवान बुद्ध से जुड़ा मंदिर और हुआशन टी हाउस मौजूद है। हालांकि यहां तक पहुंचने के लिए पर्यटकों को एक लंबा और जानलेवा रास्ता पार करना पड़ता है। गाज़टेलुगाट्से, स्पेन में मौजूद गाज़टेलुगाट्से आइलैंड खूबसूरती के मामले में तो पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता ही है, लेकिन यहाँ मौजूद चट्टानी और सीढ़ीदार रास्ता काफी खतरनाक माना जाता है, जो इस द्वीप पर मौजूद सैन जुआन दे गाज़टेलुगाट्से नामक एक ऐतिहासिक चर्च और धर्मशाला को जोड़ने का काम करता है। ये लंबे समय से तीर्थ यात्रियों की मनपसंद जगह रही है। हालांकि इस जगह की उत्पत्ति कब और कैसे हुई ये आज तक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है, लेकिन 10वीं शताब्दी की तारीखों से पता चलता है कि ये जगह जॉन द बैप्टिस्ट को समर्पित है। छोटी और नुकीली चट्टानों से बना ये सीढ़ीदार रास्ता मानव निर्मित संरचना है, जिसका कुछ हिस्सा भारी लहरों की वजह से नष्ट हो गया है, लेकिन फिर भी ये जगह स्पेन के आकर्षण केंद्रों में से एक है। इन चट्टानी सीढ़ियों पर चलना अपने आप में बेहद खतरनाक और जानलेवा है, क्योंकि इसके ज्यादातर पत्थर सही अवस्था में नहीं हैं और कभी भी खिसक सकते हैं। इस पुल को पार करने के लिए पर्यटकों को अपनी जान हथेली पर रखकर 231 पत्थरों से बनी सीढ़ियों पर चलना पड़ता है। इस जगह पर बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की सबसे बड़ी वजह है धार्मिक महत्व। माना जाता है कि इस खतरनाक पुल को पार करके धर्मशाला तक पहुंचने वाला व्यक्ति अगर 3 बार चैपल की घंटी बजाए तो उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। सन 1593 में फ्रांसिस ड्रैक द्वारा इस जगह पर हमला किया गया, जिसके बाद लंबे समय तक इस जगह पर किसी का आना जाना नहीं हुआ। इसके बाद 10 नवंबर 1978 में गाज़टेलुगाट्से को आग के हवाले कर दिया गया, जिसमें काफी कुछ नष्ट हो गया। हालांकि 2 साल बाद 24 जून 1980 को इस जगह को एक बार फिर पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। पाइलोन डेल डियाब्लो, इक्वाडोर कई मामलों में प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ के जंगल और जीव जंतु हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जगह पर भी खौफनाक सीढ़ियों की संरचना मौजूद है, जिसे पाइलोन डेल डियाब्लो नाम से जाना जाता है। इक्वाडोर के बानोस शहर से लगभग 30 मिनट की दूरी पर स्थित ये जगह विशाल चट्टान और झरने का मिला जुला मिश्रण है, जो इक्वाडोर के मुख्य पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। झरने तक पहुंचने के लिए पर्यटकों को एक पगडंडी पर चलते हुए घाटी से गुजरना पड़ता है, जिस पर घुमावदार और फिसलन भरी सीढ़ियां बनी हुई हैं। इन्हीं सीढ़ियों पर चलते हुए पर्यटक 1000 फीट की ऊंचाई से गिर रही झरने तक पहुंचते हैं। पाइलोन डेल डियाब्लो को अगोयान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आपको पानी की तेज ध्वनि और उसके पत्थर से टकराने की आवाज सुनाई देगी। लगातार झरने का पानी गिरने की वजह से पाइलोन डेल डियाब्लो की सीढ़ियां काफी फिसलन भरी हो चुकी हैं, जिस पर चलने से कोई दुर्घटना भी हो सकती है। इसलिए पर्यटकों को सभी प्रकार की सुरक्षा के साथ सीढ़ी पर चलने की अनुमति दी जाती है। भले ही अब तक इन सीढ़ियों से किसी के गिरने या मौत होने की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन फिसलने की वजह से चोट, फ्रैक्चर जैसे मामले होते रहते हैं। इक्वाडोर की सरकार ने साल 1987 में पाइलोन डेल डियाब्लो में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का उद्घाटन किया था, जो कुल 156 मेगावाट की बिजली का उत्पादन करता है। हाफ डोम केबल रूट, कैलिफोर्निया के योसेमिटी नेशनल पार्क में स्थित हाफ डोम योसेमिटी घाटी पर मौजूद एक ग्रेनाइट गुंबद है, जो पर्वतारोहियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। कुशल पर्वतारोही इस ग्रेनाइट पहाड़ पर चढ़ाई करना एक चुनौती मानते हैं, क्योंकि इसका रास्ता केवल तार पर निर्भर होता है। घाटी तल से इस ग्रेनाइट पहाड़ की ऊंचाई 1444 मीटर से ज्यादा है। इस जगह का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा केबल के जरिए शिखर तक पहुंचना है। अब आप सोच रहे होंगे कि पहाड़ पर केबल के जरिए चढ़ाई करने में क्या कठिनाई है, तो हम आपको बता दें कि इस ग्रेनाइट पहाड़ी का आकार काफी ढलान वाला है, जिस पर आगे बढ़ने के लिए पर्वतारोही को 400 सीधे यानी वर्टिकल कदम चलने पड़ते हैं। इस दौरान उनके शरीर से सिर्फ एक केबल तार जुड़ी होती है, ताकि वो अपना संतुलन बनाते हुए सीधी चढ़ाई कर सकें। लेकिन ग्रेनाइट की पहाड़ी पर सीधे चल पाना किसी खतरे से कम नहीं, इसलिए पर्वतारोही इस पहाड़ के शिखर तक पहुंचने को चुनौती मानते हैं। बरसात के मौसम में इस पहाड़ पर चढ़ना काफी जोखिम भरा होता है, क्योंकि उस दौरान ये और भी फिसलन भरा हो जाता है।
आंकड़ों की माने तो साल 2006 से लेकर अब तक लगभग 5 लोग इस रास्ते पर चलते हुए अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन फिर भी एडवेंचर के शौकीन यहाँ बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। हाफ डोम केबल रूट पर रोजाना लगभग 800 लोग चलते हैं। हालांकि शिखर तक पहुंचने में बहुत कम लोग ही कामयाब हो पाते हैं। इस खतरनाक केबल रूट को साल 2012 में कैलिफोर्निया के ऐतिहासिक स्थानों के राष्ट्रीय रजिस्टर में शामिल किया गया था। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, न्यूयॉर्क। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है, जहां हर साल लाखों की संख्या में लोग घूमने आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लेडी लिबर्टी के पैरों से लेकर उसके सिर तक पहुंचने के लिए कोई लिफ्ट की सुविधा नहीं है। ऐसे में पर्यटकों को लेडी लिबर्टी के सिर के ताज तक जाने के लिए एक डबल सर्पिल सीढ़ी पर चढ़ना पड़ता है। पैर से लेकर ताज तक पहुंचने के लिए पर्यटक 377 सीढ़ियां चढ़ते हैं, जो काफी कठिनाई भरा सफर होता है। आमतौर पर एक वयस्क आदमी को इतनी सीढ़ियां चढ़ने में 20 मिनट का समय लगता है। हालांकि ज्यादातर लोग इस सफर को 30 से 40 मिनट में पूरा कर पाते हैं। एक समय में ताज वाले हिस्से में सिर्फ 10 लोग ही फिट हो सकते हैं। ऐसे में सीढ़ी चढ़ रहे बाकी लोगों को काफी इंतजार करना पड़ता है। वहीं सकरी और छोटी सीढ़ियां होने की वजह से पर्यटकों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक ही सीढ़ी से लोग ऊपर चढ़ते और उतरते हैं। भले ही आज तक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की सीढ़ियां चढ़ते या उतरते वक्त कोई हादसा नहीं हुआ है, लेकिन उन पर चढ़ना किसी चुनौती से कम नहीं। कभी कभी तो पर्यटक चलते चलते इन सकरी सीढ़ियों से फिसल जाते हैं। वहीं छोटे बच्चे इन पर चलने में दिलचस्पी नहीं दिखाते। अंकोर वाट, कंबोडिया। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट एक विशाल मंदिर परिसर है, जो हिंदू धर्म के भगवान विष्णु को समर्पित है। 162.6 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैला अंकोर वाट दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक माना जाता है, जो वर्तमान में कंबोडिया का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना खमेर वंश के राजाओं ने की थी, क्योंकि वो भगवान विष्णु के उपासक थे। लेकिन 12वीं शताब्दी के आते आते ये एक बौद्ध मंदिर में बदल गया। अंकोर वाट का ज्यादातर हिस्सा विशाल पेड़ और उसके तनों से ढका हुआ है, जिसके नाम का अर्थ है मंदिरों का शहर, यानी कि सिटी ऑफ टेम्पल्स। इस विशाल मंदिर परिसर में 1000 से ज्यादा छोटे बड़े मंदिर मौजूद हैं। यूनेस्को ने इस जगह का नाम विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है। इस मंदिर में मौजूद सीढ़ियां काफी प्राचीन और मजबूत हैं, लेकिन बिल्कुल सीधी खड़ी हैं, इसलिए इन सीढ़ियों पर चढ़ना काफी मेहनत भरा काम लगता है। इसके अलावा सीढ़ियों के पत्थर काफी सपाट और फिसलन भरे हैं, जिसकी वजह से उन पर चढ़ते वक्त पैर और घुटनों में चोट आना तय है। हर सीढ़ी लगभग 4 फीट चौड़ी है, जो उस समय के लंबे आदमियों को ध्यान में रखकर बनाई गई होगी। कई जगहों पर लकड़ी की सीढ़ियां और रेलिंग मौजूद है, लेकिन काफी पुरानी होने की वजह से लकड़ी का ज्यादातर हिस्सा खत्म हो चुका है और वो खतरनाक सीढ़ियों में तब्दील हो चुकी हैं। हालांकि 5 साल पहले इन सीढ़ियों की मरम्मत का काम कर दिया गया था, लेकिन लकड़ी की चीज ज्यादा समय तक चल नहीं पाती और कुछ समय बाद अपनी पकड़ खो देती है। बाटू केव्स, मलेशिया। मलेशिया में मौजूद बाटू केव्स चूना पत्थर की विशाल पहाड़ी है, जो गुफा मंदिर की एक श्रृंखला है। मलय भाषा में बाटू शब्द का अर्थ है चट्टान, जहां हिंदू धर्म से जुड़े कई मंदिर मौजूद हैं। बाटू केव्स के बाहर भगवान मुरुगन की एक विशाल स्वर्णिम प्रतिमा है। यहीं से गुफा की तरफ आगे बढ़ने के लिए सीढ़ियों की संरचना मौजूद है। मलेशिया में ये जगह पर्यटन का मुख्य केंद्र है, जहां खाने पीने और घूमने के लिए पर्याप्त माहौल मिलता है, लेकिन गुफा तक पहुंचने के लिए पर्यटकों को लगभग 272 खड़ी सीढ़ियों की चढ़ाई करनी पड़ती है, जो काफी थका देने वाली साबित होती है। इसके अलावा सभी सीढ़ियां बिल्कुल सीधे एक के बाद एक मौजूद हैं। ऐसे में जरा सा पांव फिसलने पर व्यक्ति नीचे गिर सकता है। 400 मिलियन साल पुरानी बाटू केव्स में रोजाना 5000 से भी ज्यादा लोग दर्शन करने आते हैं, जो 30 से 40 मिनट की चढ़ाई के बाद मंदिर तक पहुंचने में सफल हो पाते हैं। यहाँ गुफा तक पहुंचने के लिए किसी तरह की गाड़ी या घोड़े की सुविधा नहीं है, इसलिए आप ज्यादा पैसे खर्च करके पैदल चलने से नहीं बच सकते। आंकड़ों की माने तो बाटू केव्स मलेशिया की सबसे बड़ी गुफा है, जहां दिन के समय सूर्य की किरणें अंदर तक पहुंचती हैं। इस गुफा की चढ़ाई करते हुए आपको रास्ते में लंबी पूंछ वाले मैकाक बंदर भी दिखाई देंगे। हालांकि बाटू केव्स की सीढ़ियां आपको हर वक्त डर, थकान और जोखिम का एहसास करवाती रहेंगी, लेकिन तीर्थ यात्रियों का मानना है कि भगवान के घर आने वाले लोगों को इन खड़ी सीढ़ियों से किसी प्रकार का खतरा नहीं होता है। साग्रादा फैमिलिया, स्पेन। स्पेन में मौजूद साग्रादा फैमिलिया चर्च अपने आप में एक अलग महत्व रखने वाली इमारत है, जो आज तक अधूरी है। इस चर्च का डिजाइन स्पेनिश कैटलन आर्किटेक्ट एंटोनी गोडी ने तैयार किया था, जो आज यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। बाहर से इस चर्च का डिजाइन किसी विशाल मुखौटे की तरह लगता है। यही वजह है कि दुनिया भर के लोग साग्रादा फैमिलिया को देखने के लिए स्पेन पहुंचते हैं। इस इमारत को कलात्मक शिखर माना जाता है, जो बेहद अद्भुत और आकर्षक है। दरअसल इस चर्च का निर्माण कार्य पूरा न होने का पहला कारण है स्पेनिश सिविल वॉर।
फिर बाद में पैसों की कमी के कारण इसका काम रोक दिया गया। इस चर्च में 4 अलग अलग टावर मौजूद हैं, जिनके टॉप तक पहुंचने के लिए सकरी सीढ़ियों से होकर गुजरना पड़ता है। ये सीढ़ियां इतनी ज्यादा हैं कि सांस और दिल की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को उन पर न चढ़ने की सलाह दी जाती है। टावर के ऊपर तक पहुंचने के लिए पर्यटकों को घुमावदार सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन चर्च की खूबसूरती इस काम को आसान बना देती है। साग्रादा फैमिलिया में हर काम बेहद बारीकी से किया गया है। इसके शिखर पर बेहद सुंदर आकृति और डिजाइन बनाए गए हैं। हर साल सैकड़ों की संख्या में पर्यटक इस अधूरी इमारत को देखने आते हैं, जिसकी लोकप्रियता देखते ही बनती है। हालांकि इसकी सीढ़ियों पर चढ़ाई करना अपने आप में बेहद खतरनाक माना जाता है। एक अनुमान के मुताबिक साग्रादा फैमिलिया का निर्माण कार्य साल 2026 तक पूरा हो जाएगा। हैरानी की बात है कि इस चर्च का निर्माण आज से 138 साल पहले 19 मार्च 1882 को शुरू हुआ था। तो ये थी दुनिया की 10 सबसे खतरनाक और जोखिम भरी सीढ़ियां, जिन पर चलना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। भले ही इन सीढ़ियों का निर्माण पर्यटन को बढ़ावा देने और प्राकृतिक खूबसूरती को देखने के लिए किया गया हो, लेकिन आज की डेट में ये सीढ़ियां पर्यटकों के लिए खतरा बन चुकी हैं, जिन पर चलते हुए इंसान की एक भूल उसकी जान भी ले सकती है। खैर, इनमें से आपको कौन सी सीढ़ी की बनावट सबसे खतरनाक लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।